ब्रद्यार्दिहं प्रणतबालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बरसाने की राधिका श्रीनंदगाम के श्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीक्ष्णदुष्टमहाकाय कल्पान्तदेहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यनुज्ञं दातुरमर्हसि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचंद चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री बालाजी सरकार की, श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परमपिता श्रीहरि बालकृष्ण लाल के 92वें प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े ही सुंदर भाव से विराजमान भक्तिमती माता एवं बंधुजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। श्री कोठे वाले बालाजी सरकार के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज श्री के चरणों को प्रणाम करते हुए आज हम और आप मिलकर के षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। आइए कथा श्रवण पान से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के नाम का गुणगान करें, कीर्तन करें। सभी बड़े भाव से गाएंगे और आनंद लेंगे। श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। मेरी राधा मेरी राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी के कुंज बिहारी की, प्यारी की कुंज बिहारी की। ओ श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, श्यामा प्यारी की
जय बोलो प्यारी हरिदास दुलारी की, जय बोलो प्यारी हरिदास दुलारी की। ओ श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। मेरी श्यामा मेरी राधे, मेरी श्यामा मेरी राधे, मेरी श्यामा मेरी राधे, मेरी श्यामा मेरी राधे। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि। भगवान श्री गिरिराज धरण की कृपा। कल हम और आप सब ने कथा श्रवण पान करी। भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों से भगवान श्री गिरिराज प्रभु का पूजन करवाया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, जैसे ही भगवान ने गिरिराज प्रभु को पूजन किया, आज सुबह से शाम हो गई। जब इंद्र को पतो चली कि ब्रजवासी जन जो नित्य साल मेरी पूजा करते थे वो आज गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, मेरी मां इंद्र को क्रोध आया। गणम सांवर्तकम नामम, जो बड़ी बड़ी मेघमालाएं हैं, उन मेघमालाओं को आदेश दिया, बोले जाओ ब्रजमंडल में जाकर के ऐसी बरसात करो, ऐसी आंधी लाओ कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। महाराज, अब ब्रजवासियों ने जैसे ही गिरिराज जी को पूजन किया, पूजन करके परिक्रमा करी और परिक्रमा करके जैसे गिरिराज जी को जयकारो लगायो कि महाराज जोर से बारिश होने लग गई। अब जब बारिश होने लग गई तो ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया बचैयो, लाला रक्षा करियो। महाराज, आज ब्रजवासियों के देखते देखते आज नन्हे से भगवान, जिनकी आयु है 7 वर्ष की, और 7 वर्ष के मेरे नन्हे से प्रभु ने श्री गिरिराज प्रभु जो 7.5 कोस के लंबे चौड़े हैं, उनको अपनी सबसे छोटी 51 उंगली पर जो है धारण कर लिया और मेरे प्रभु गिरिराज को धारण करके खड़े हो गए। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने गिरिराज जी को उठायो, मेरे गोविंद ने ब्रजवासी से कही, बोले आओ भैया गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, गिरिराज जी तुम्हारी प्राण रक्षा करेंगे। मेरी मां, समस्त ब्रजवासी गिरिराज बाबा की छत्र छाया में आकर के खड़े हो गए। इंद्र ने बहुत बारिश करी, लेकिन वो ब्रजवासियों का भाल भी बांका नहीं कर सका। महाराज, जब 2-4 दिन हो गए तो इंद्र ने जो है अपने पार्षदों से कहा, बोले जाओ यदि ब्रजमंडल बह गया हो तो जाकर के बारिश को बंद कर दो। लेकिन महाराज, जैसे ही दूत ने आकर के देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है।
इंद्र को जाकर के समाचार दीने, बोले महाराज ब्रज ना भयो, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले अच्छो। इंद्र स्वयं आकर के देखते हैं तो जो है एक तरफ तो एक ऋषि महात्मा बैठे हैं जो है जल का पान कर रहे हैं, और चारों तरफ जो है शेष नाग ने अपने शरीर से मेड़ बांध रखी है। अब इंद्र की बुद्धि चकराई, बोले मैंने इतनी जोर की बारिश करी, लेकिन जो ब्रजवासी को जब कछु ना बिगड़ो। तो इंद्र ने मौको देखो, बोले अब तो गिरिराज जी की शरण में जानो चाहिए। लेकिन इधर सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मैया यशोदा बाबा नंद ने देखो है कन्हैया ने एक अन्य उंगली पर गिरिराज प्रभु को धारण कियो है। तो मैया यशोदा ने कही, बोले लाला अरे भैया ब्रजवासियों, नेक नेक कन्हैया को सहारो दियो। सो महाराज ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी टेक दई और मधुमंगल कहने लगो, बोले लाला कन्हैया चिंता मत करियो, हमारी लाठी लग रही है। भगवान बालकृष्ण प्रभु थोड़े से मुस्कुराए, अरे बोले भैया तुम्हारी लाठी में सामर्थ्य ना है कि तुम गिरिराज प्रभु को धारण कर सको। भगवान के सखा जब भगवान ने कही तो एक नन्नो सो सखा बोले लाला तेने का यूं समझ रखी है कि गिरिराज प्रभु तेरी उंगली पे टिके, तो विश्वास ना है लाला तेरी उंगली हटा ले। कन्हैया बोले अच्छो महाराज। भगवान ने ब्रजवासियों के लिए थोड़ी सी उंगली को नीचे किया कि ब्रजवासियों की जो लाठी है वो टूटने लग गई। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया समार, भैया कन्हैया बचा। अब महाराज भगवान ने पुनः गिरिराज जी को धारण कियो। एक सखा कहने लगो, बोले लाला एक बात बता, हमने इतेक जो है बड़ी बड़ी लाठी मोटे मोटे लठ लगाए, लेकिन वे सबरे टूट गए, और लाला तेने अकेली या छोटी उंगली पे गिरिराज प्रभु को धारण कियो है, लाला यहाँ में शक्ति कहां से आई? तो मेरे भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले भैया ये सब शक्ति आपकी है। बोले कैसे? कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहा। श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाय। महाराज भगवान कहते हैं भैया जो मैंने ब्रजवासियों के घर से माखन खायो है, कछु तो वह माखन की शक्ति है, और बोले जो तुम ब्रजवासी मोकू देख रहे ना, तो मैंने तुम्हारी शक्ति को चुरा लियो। अच्छो और बोले किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण करे हैं। मैया यशोदा ने लाला को देखो, लाला ने मैया को देखो, तो मैया बड़े भाव से गान लगी है। हो नख पे गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बार। हो नख पे गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बार। हो नख पे गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बार। हो नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, हो नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। हो नख पे हो नख पे हो नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हो नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। की नरम कलैया कहूँ मुरक न जाय की भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाय की भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। ओ पानी बरसे मूसलधार कन्हैया मेरो मारो। पानी बरसे मूसलधार कन्हैया मेरो मारो। ओ नख में गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो।
बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। आज मेरे प्रभु ने 7 दिन 7 रात पर्यंत जो है गिरिराज प्रभु को धारण किया। जब इंद्र की मेघ मालाएं थक गईं और उन्होंने बारिश करना बंद कर दिया, तो मेरे बालकृष्ण प्रभु ने पुनः श्री गिरिराज जी की स्थापना करी। और इधर इंद्र आकर के भगवान की स्तुति करता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। बोले हे प्रभु, आप जगत के ईश्वर हो। मैंने अभिमान किया कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं करी। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन हे प्रभु आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। साथ में इंद्र जो है स्वर्ग से गैया मैया को लेकर के आए। आज स्वयं गैया मैया ने श्री गिरिराज प्रभु को जो है दुग्ध से अभिषेक किया है। महाराज भगवान ने जो है इंद्र को क्षमा कर दिया। बोले जाओ इंद्र, मैंने तुमको क्षमा किया। जैसे ही इंद्र को क्षमा किया, राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव, कल जो है ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वाल बछड़े चुराए, तो भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया, लेकिन इंद्र ने तो जो है ब्रजवासियों को मारने की, समस्त ब्रजवासियों को मारने की जो है रचना रची, फिर भी भगवान ने उसको माफ कर दिया। तो सुखदेव भगवान कहते, राजन, ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। लेकिन इंद्र के कार्य से तो समस्त ब्रजवासी जो है भगवान के चरणों से लिपट गए, इसलिए भगवान ने जो है इंद्र को माफ कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान, मेरी इच्छा हो रही है, मेरी जो आस है वो कह रही है कि मैं जो है अब ब्रज में वास करूं, गिरिराज जी की तलहटी में ही निवास करूं। भगवान ने कहा, बोले देखो इंद्र, ब्रज वास करना सबकी बात नहीं है, ये तो जीव के पुण्य उदय होते हैं, उसके न जाने कौन सा भाग्य जगता है, तब जाकर उसको ब्रज की सन्निधि प्राप्त होती है। इंद्र ने बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके गिरिराज की तलहटी में लौट करके जो है इंद्र कई दिनों बाद अपने सिंहासन के लिए गए। सुखदेव भगवान कहते, राजन, भगवान ब्रजवासियों को लेकर के जो है पुनः वृंदावन आए। आज जैसे वृंदावन में आए, वृंदावन का एक वन है, उस वन में जो है भीषण आग लगी। ब्रजवासी दौड़ करके भगवान के पास आए। भगवान ने उस अग्नि का स्वयं पान करके जो है पुनः ब्रजवासियों की प्राण रक्षा करी। अब सुखदेव भगवान आगे वर्णन करते हैं, राजन, भगवान ने एक और लीला करी। आज मेरे प्रभु गौचारण के लिए जब वन में गए, तो भगवान ने देखा कि वन में कुछ ब्राह्मण हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों को जो है आज तक भगवान ने दर्शन नहीं किया। जो उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां हैं, वो भगवान की बड़ी प्यारी भक्त हैं। महाराज भगवान ने जो अपने ग्वाल वालों से कहा, बोले भैया आप जाओ, हमें भूख लगी है, और उन ब्राह्मण के घर से कुछ भोजन लेकर के आओ। तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, भगवान की जो सखाएं हैं ग्वालवाल, मद, मंगल, सुबल, तोष, श्रीदामा इत्यादि गए और जाकर के उन्होंने ब्राह्मणों से कही, बोले महाराज कृष्ण बलराम वन में आए हैं, कछु खावे के ताई दे दो, कछु भोजन दे दो। लेकिन ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे, और जब यज्ञ करते हैं तो बोला नहीं जाता, ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान के सखा लौट करके आए।
भगवान ने कही भैया क्या लेके आए? मधुमंगल बोलो भैया कन्हैया ऐसे ऐसे चूरमा के लाडू हैं, लाला हमसे ज्यादा चले ना आए, लेकिन हाँ 2 4 5 लड्डू हम ले आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान समझ गए ब्रजवासियों को कुछ नहीं मिला है। भगवान ने कहा भैया तुम कहाँ गए? बोले जहां आपने भेजा था। अरे बोले भैया ब्राह्मणों के घर का मतलब ब्राह्मण नहीं है, घर को घर नहीं कहते। तो बोले किसको घर कहते हैं महाराज? बोले जिस घर में सुंदर स्त्री का निवास हो उस घर को ही हम घर कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते, जिस घर में गृहिणी नहीं है, जिस घर में स्त्री नहीं है, वो घर घर के समान नहीं है। भगवान कहने लगे बोले लाला ब्रजवासी ब्राह्मणों के पास क्या रखा है? आप उनकी घरवालियों के पास जाते, धर्म पत्नियों के पास जाते तो आपको कुछ प्राप्त हो जाता। महाराज भगवान ने पुनः ग्वाल वालों को भेजा। ग्वाल वाल ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और जाकर के कहने लगे हे देवियों हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कछु भोजन बना दो। महाराज जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कृष्ण बलराम आए हैं, उन्होंने ग्वाल वालों से कहा बोले भैया आप बस 10 मिनट बैठ जाओ, हम तुरंत भगवान के लिए प्रसादी बनाती हैं और आप उसको लेकर के जो है हम आपके साथ चलेंगे।